अब हेडिंग लिख लीजिएगा, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग इन स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल दोनों में अगर देखा जाए तो स्क्वायर प्लेनर में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, जबकि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जबकि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। अब इसका जब देखेंगे तो स्प्लाइटिंग ज्यादा होता है, यहाँ पे स्प्लाइटिंग तो क्या ऐसे होगा। अब इनका नाम होता है डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये होता है आपका डी जेड स्क्वायर, ये होता है डी एक्स वाई और होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस। और अगर टेट्राहेड्रल है क्या है तो यहाँ पे गैप बहुत कम पाया जाता है, यहाँ पे गैप बहुत, इसलिए कहते हैं कि टेट्राहेड्रल में गैप बहुत कम होता है, जबकि आप ये स्क्वायर प्लेनर में गैप बहुत, यही अगर आपका ऑक्टाहेड्रल होता क्या होता है, वहां पे गैप ये थोड़ा बढ़ जाता है पहले से, ये गैप थोड़ा पहले से, मतलब स्क्वायर से कम होगा टेट्रा से ज्यादा होगा, स्क्वायर से कम होगा और टेट्रा से, यही इसी गैप को बोलते हैं स्प्लाइटिंग, इसी क्या बोला जाता है स्प्लाइटिंग। अब यहाँ पे एक सवाल आता है लो स्पिन और हाई स्पिन, लो स्पिन और हाई स्पिन, ठीक है। अब देखिए वो क्या होता है लो स्पिन और हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, और लो स्पिन का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लो, अगर कम है तो उसको लो स्पिन और हाई है तो सवाल यह था कि हाउ टू डिसाइड लो स्पिन, या ये कैसे डिसाइड करेंगे कि लो स्पिन है या हाई स्पिन है। उसके लिए देखिए अच्छा टॉपिक अपने पास की पॉइंट एक याद रखते हैं, उसको बोलते हैं की पॉइंट। क्या बोला जाता है भाई, कि हमें क्या पता करना है, लो स्पिन और, यदि ये D1 है क्या है, D1 से और D8 से, D1 से D3, D1 से और D नहीं 9 कर लीजिए, क्या कर लीजिए D9 से D10, नो लो स्पिन एंड नो हाई स्पिन, ना तो इसमें लो स्पिन होता ना ही इसमें हाई स्पिन होता है, ठीक है। और D4 से D8, D4 से ये डिपेंड करता है लिगेंड पे, किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड पे। अब देखिएगा D4 से D8 है क्या है, तो यदि यहाँ पे सफल मटर है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या है, इसको बोलेंगे हाँ लो स्पिन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग कर देगा, इसको बोलेंगे लो। और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड क्या है, इसको बोलेंगे हाई स्पिन, हाई स्पिन। ये पता करते हैं लिगेंड से कि लो स्पिन है या। अब जैसे एक मान लीजिए क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, इधर निकिल Cl4 -2, यहाँ पे निकिल जो आएगा उस पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, तो जाएगा 3D8, ये क्या बन जाएगा 3D। अब यहाँ पे विविडिस पता करते हैं कि sp3 होता है, क्या होता है sp3 मतलब टेट्राहेड्रल है, तो टेट्रा में क्या होता है कि दो आप जैसे इधर बनाएंगे और तीन, क्योंकि टेट्रा ऑक्टा ऊपर होता है, और क्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड का मतलब होता है कि वहां पे ये जैसे इससे एनर्जी पेयरिंग की ज्यादा होती है, जो वीक फील्ड होगा उसकी पेयरिंग एनर्जी, तो जैसे एक यहाँ भरेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा और कितने हैं 8 हो गया, तो ये देखिए पूरा भरा हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे आप। अब देखिए इसके जवाब को यहीं पे इसके बगल में केस हो जाएगा और 3, तो इसको बोलेंगे sp3, क्या बोलेंगे, और sp3 को क्या बोलते हैं भाई, पैरा या डाया, और म्यू की वैल्यू हाँ 2.83। अब देखिए इसको बोलेंगे लो स्पिन या हाई स्पिन, क्या बोलेंगे, तो पहले देखिए D8 है क्या है और ये कैसा है, इसलिए क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हाई स्पिन कम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, क्या ये आप समझ पा रहे हैं। अब इसी में अगर वो सी यू कटा के CN लगा देते, क्या लगा देते NiCN4 -2, तो ये होता है DsP2, क्या होता है, स्क्वायर में देखिए जब बनाएंगे ज्योमेट्री तो 2 यहाँ बनाएंगे, फिर एक यहाँ, फिर यहाँ और फिर ऊपर, तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन 8 है क्या, देखिए ऐसे
भर लेंगे। ये खाली है कि नहीं, इसी वाले केस बना लेंगे और दो, तो क्या ये DsP2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अनपेयर्ड कितना है, तो क्या ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। म्यू की वैल्यू म्यू बराबर, अब इसमें देखिए डी है ना, ये D8 आया ना, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि नहीं, क्या बोलेंगे इसको, लो। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं। तो इससे पता कर लेते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड है।